हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं पीएचपी के अंदर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूजिंग पीएचपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और कंस्ट्रक्टर प्रमोशन क्या होती है। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर्स पे बात करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हम इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को किस तरह से करते हैं। हम कहते हैं कि इट इज़ ए basically a method that gets called automatically whenever an object is created। कि पहली बात जो हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ी वो ये कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर एक मेथड खुद से कॉल हो जाएगा और वो पहला मेथड होगा उस ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में कॉल होने वाला। वो कौन सा होगा जी? कंस्ट्रक्टर होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि कंस्ट्रक्टर को हम यूज क्यों करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं फॉर अर्ली इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। यानी अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं उसी टाइम पर बनते साथ ही मैंने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर देना है ऑब्जेक्ट की। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। अब इस चीज को अचीव करने के लिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो फाइल्स ऐड की हैं। एक है इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल और एक है क्लास बैंक अकाउंट के नाम से। इस क्लास के अंदर मेरे पास दो फील्ड्स मैंने रख ली हैं, एक है अकाउंट नंबर की और एक है बैलेंस के नाम की। और तीन फंक्शन मौजूद हैं। एक है डिपॉजिट का, ये फंक्शन ये करता है कि ये किसी पर्टिकुलर अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट करता है। और दूसरा फंक्शन है विड्रा का, ये पर्टिकुलर अकाउंट में से अमाउंट को विड्रा कर लेता है। तीसरा फंक्शन है अकाउंट डिटेल का, जो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट कर देता है। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर हम इस क्लास को यूज करना चाहते हैं तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से बनाना होता है, देखें। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लेट्स से मैंने बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैंने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया है और अब मैं इस क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ। क्लास का इंस्टेंस बनाने के लिए मुझे न्यू का कीवर्ड यूज करना है और फॉलोड बाय द क्लास नेम। और इसके सिंटैक्स को मैंने ऐसे फंक्शन की तरह कॉल करना है। अब मैंने जब ये फंक्शन की तरह इसको कॉल किया तो मेरे पास यहाँ पर ये लाइन जो मैंने लिखी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में जो सबसे पहला मेथड कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है। ये बेसिकली जो मैंने कॉल किया है ये एक फंक्शन कॉल किया है, लेकिन वो स्पेशल फंक्शन है। वो कौन सा है? वो कंस्ट्रक्टर है। यानी ऑब्जेक्ट बनते साथ ही एक मेथड कॉल हो रहा है, वो कौन सा है? कंस्ट्रक्टर है। अभी मैंने यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जो कि डिफॉल्ट की तरह का दिखाई देता है। पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम इसको जैसे फंक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर चूंकि एक फंक्शन ही है तो हम उस तरह से इसको बनाते हैं। लेकिन इस फंक्शन का जो नाम है वो एक स्पेशल नाम है। इसको हम ऐसे दो दफा अंडरस्कोर लगा के कंस्ट्रक्ट लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं सिंपल इको करा लेता हूं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो ये मेरे पास, और अब मैं इसको सिंपली यहाँ पर देखें, मैंने जो ही ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए। तो जब ये कॉल होगा तो ये लाइन स्क्रीन पे प्रिंट आउट होनी चाहिए। हम यहाँ पर आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड यहाँ पर लिखा आ गया। ये इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो ही हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया उसी टाइम पर हमारे पास क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये बात तो हमें पता चल गई, जो ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब दूसरा हमने कहा कंस्ट्रक्टर को यूज क्यों करना है। हमने कहा अर्ली इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। जब जो ही हम ऑब्जेक्ट बनाए उसी टाइम पर हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर पाए। क्या मतलब इससे? पहले देखते हैं, ऐसा अभी हम नहीं कर पा रहे। तो अभी ये देखें, अगर मुझे इस मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, अब इस बैंक अकाउंट क्लास की ये जो फील्ड्स हैं इनके अंदर मुझे वैल्यू रखनी है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा? इस ऑब्जेक्ट के जरिए वहां पर वैल्यू रखूंगा। मैं लिखता हूँ अवैस अकाउंट गोज टू, यहाँ पर अकाउंट नंबर लेट से मैं लिखता हूँ 787 HPL। फिर मैं यहाँ पर इसी तरह अवैस अकाउंट गोज टू बैलेंस। और अब मैं सिंपल इस अकाउंट की डिटेल को प्रिंट कराने के लिए अकाउंट डिटेल के फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। अब अगर मैं स्क्रीन के ऊपर जाकर देखूं
तो मेरे पास देखें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद वो फील्ड सेट हुई और फील्ड सेट होने के बाद मैंने अकाउंट डिटेल के मेथड को कॉल किया था जिसने इन फील्ड्स को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अच्छा अब देखें यहाँ पर मुझे अगर यूजर कोई इस अकाउंट बैंक अकाउंट की क्लास को यूज कर रहा है, उसने अगर एक अकाउंट क्रिएट कर लिया लेकिन उसने उस अकाउंट के अंदर इनिशियल बैलेंस वगैरह सेट ही ना किया और हमने उसकी अकाउंट डिटेल को प्रिंट आउट कर दिया, तो फिर क्या मसला होगा। देखें अब इसमें एम्प्टी एम्प्टी आ रहा है सारा कुछ। अब जरा सोचिए, क्या कोई बैंक अकाउंट विदाउट अकाउंट नंबर एग्जिस्ट कर सकता है? नो, क्योंकि जो ही बैंक अकाउंट बनता है उसी टाइम पर उसको एक अकाउंट नंबर एसोसिएट हो जाता है और उसी टाइम पर उसके अंदर हम एक बैलेंस डिपॉजिट करते हैं जो कि हमारे पास इनिशियल बैलेंस कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसी टाइम, जिस टाइम बैंक अकाउंट बन रहा है, हमें मेक श्योर करना है कि हम उसी टाइम पर इसको डेटा प्रोवाइड करें और कोई भी यूजर कोई भी बैंक अकाउंट ओपन ही ना कर सके जब तक वो इन दो चीजों का डेटा ना दे। ठीक है, यानी कभी भी बैंक अकाउंट इन दो चीजों के बगैर बन ही ना सके। तो अब हमने बजाय इसके ये अलग लाइन है, यानी अकाउंट बनाने के बाद हम ये सेपरेटली कर रहे थे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज। हमने क्या करना है, जिस टाइम अकाउंट बन रहा है उसी टाइम इसकी इनिशियलाइजेशन करनी है। दिस इज अर्ली इनिशियलाइजेशन। ये हम कैसे कर सकते हैं, देखें हम जाएंगे कंस्ट्रक्टर में। हम इस कंस्ट्रक्टर में जिन जिन प्रॉपर्टीज को हमने अर्ली इनिशियलाइजेशन करनी है, जिन जिन यानी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम जिन प्रॉपर्टीज को चाहते हैं वो अर्ली इनिशियलाइज हो जाए, उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ अकाउंट नंबर यहाँ पर और बैलेंस, ये कोई भी नाम हो सकता है। ये वो वैल्यूज होंगी जो आप यहाँ से पास करेंगे जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। यहाँ जब आप कॉल करेंगे, अब देखो यहाँ एक एरर आ गया। ये एरर क्या कहता है कि अब जब हम पहले कॉल कर रहे थे हम एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे थे ना, तो यहाँ पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मौजूद था तो वो कॉल हो जाता था। अब हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। अब हमारे पास बैंक अकाउंट ओपन करने का एक ही तरीका कार है कि हम उसको अकाउंट नंबर भी एसोसिएट करें और उसके साथ इनिशियल बैलेंस भी दें। अब देखो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ से पास करना है इनिशियल, ये वाली जो वैल्यूज है मैं अब इसको यहाँ पास कर देता हूँ बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त। ठीक है, और साथ दूसरी वैल्यू जो मुझे पास करनी है वो देखें बैलेंस बता भी रहा है, बैलेंस पास कर देता हूँ। अब देखो ये मैंने यहाँ पास तो कर दिया है लेकिन इसको मैंने यहाँ असाइन भी करना है क्लास लेवल पे। तो क्लास लेवल पे असाइन करने के लिए मैं अब कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मुझे क्लास लेवल की फील्ड को गेट करना है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसे क्लास लेवल को गेट करने के लिए दिस, और इसको किस वैल्यू से इनिशियलाइज करूंगा, जो कंस्ट्रक्टर यानी ऑब्जेक्ट बनते टाइम जो वैल्यू पास होगी इसको, उससे मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। इसी तरह से मैं अकाउंट नंबर को भी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। क्लास लेवल के अकाउंट नंबर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ विद द वैल्यू फॉर द अकाउंट नंबर दैट इज पास्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब देखें जो ही ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम पर हम अकाउंट नंबर भी एसोसिएट करें, उसी टाइम पर हम उसका इनिशियल बैलेंस भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है वी कैन नॉट क्रिएट एन अकाउंट ऑफ an account in a bank without associating a अकाउंट नंबर एंड इनिशियल बैलेंस। तो ये ठीक हो गया ना, कोई भी अकाउंट जो है बैंक में विदाउट अकाउंट नंबर और इनिशियल बैलेंस के नहीं खुल सकता। ये अगर अब मैं आके इसको रिफ्रेश करूं, दिस वुड रिमेन सेम। ये देखें 787 आ गया और 10,000 हमारे पास आ गया। अब देखें, अब अगर हम यहाँ पर कोई अकाउंट खोलना चाहें विदाउट प्रोवाइडिंग दीज डिटेल्स तो क्या होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ काशिफ अकाउंट इज इक्वल टू न्यू काशिफ अकाउंट, सॉरी न्यू बैंक अकाउंट। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ तो ये एरर आएगा क्योंकि कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता विदाउट एसोसिएटिंग एन वैल्यू फॉर अकाउंट नंबर एंड द इनिशियल बैलेंस। तो ये फायदा है इसका कंस्ट्रक्टर का। इससे हमने क्या किया, अर्ली इनिशियलाइजेशन अचीव कर ली, यानी जो ही बैंक बने, बैंक अकाउंट बने उसी टाइम पर हमारे पास क्या हो जाए, ये वैल्यूज क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए। फिर इसके बाद अब हम एक और कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर प्रमोशन। उसको हम देखने की कंस्ट्रक्टर प्रमोशन से क्या मुराद है। अच्छा अभी यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर हमने इन फील्ड्स को क्या रखा हुआ है, पब्लिक रखा हुआ है। ठीक है जी, यानी ये फील्ड्स हमारे पास पब्लिक हैं। इसका मतलब ये है कि ये इनको हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं इस फाइल index.php से भी, यानी आउटसाइड द क्लास वेयर इट इज क्रिएटेड, और इसको हम इधर इस क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स ये कहते हैं कि आपने इन फील्ड्स को हमेशा क्या बनाना है, प्राइवेट बनाना है, ताकि कोई भी इसको बाहर से एक्सेस ना कर सके, ताकि इस तरह से ये फील्ड एक्सेस ना की जा सकें। दूसरा, इनको फिर इनिशियलाइज कैसे किया जाए। अब ये हमने तो ऐसे तो रख दी, यानी अगर हम इसको ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते तो फिर जो दूसरा तरीका बचता है वो क्या है कि आप इसको कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज करें। अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज कर दी, ये जिस तरह से हमने यहाँ पर की है, हमने प्राइवेट कर दिया। इसका मतलब ये अगर मैं अब इसको इधर इस फाइल में एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, दिस विल रिजल्ट इनटू एन एरर, क्योंकि मैं इस तरह से कर नहीं सकता, क्योंकि फील्ड क्या है, प्राइवेट है। ये देखें कि नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी अकाउंट नंबर, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट कर दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स हैं कि आपने फील्ड्स को हमेशा प्राइवेट रखना है, और उनके अंदर अगर आपने डेटा पहुंचाना है तो वो वाया प्रॉपर्टीज यानी सेटर और गेटर के जरिए, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, या कंस्ट्रक्टर के जरिए भी आप पहुंचा सकते हैं। तो हमने अब कंस्ट्रक्टर के जरिए उसके अंदर डेटा पहुंचा दिया है। यहाँ पर हम जो मेथड जो चीज देखना चाह रहे हैं, अभी देखें यहाँ पर हमें फील्ड्स अलग से बनानी पड़ रही हैं, और फिर जो वैल्यू यूजर पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनते वक्त जो वैल्यू इनको आ रही है, उसको लेके हमने फिर क्या करना है, असाइन करना है इन फील्ड्स को। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो गया। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे जिन भी फील्ड्स को इनिशियलाइज करना था, अर्ली इनिशियलाइज करना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर प्रमोशन का, जो मेरे कोड को क्या कर देगा, कम कर देगा। देखें, मैंने करना ये अकाउंट नंबर और बैलेंस को अर्ली इनिशियलाइज करना है, तो मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर और बैलेंस का पैरामीटर बना लिया, ठीक है जी, आर्गुमेंट बना लिया। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पर फील्ड अलग से बनाऊं, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ही इसके साथ ही मैं साथ एक्सेस स्पेसिफायर कंस्ट्रक्टर में ही बता दूंगा। अब जिन फील्ड के साथ मैं कंस्ट्रक्टर में एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा, उन फील्ड के मेरे पास दो फायदे हो जाएंगे, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ अलग से फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो आर्गुमेंट मैं कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा हूँ, ये मेरे पास फील्ड के तौर पर भी यूज होंगे, यानी बैकएंड पे खुद से इस नाम की फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो मैं उस फील्ड को इस तरह से डॉलर दिस डैश अकाउंट नंबर करके एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं बनाई यहाँ पे, लेकिन वो बैकएंड पे खुद बन गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया, कंस्ट्रक्टर प्रमोशन का। तो इसका फायदा क्या है, वो दो लाइनें जो मुझे यहाँ एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी थी, वो मुझे नहीं लिखनी पड़ी, वो बैकएंड पे खुद ही बन गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ही मैंने अकाउंट नंबर प्राइवेट किया और इस तरह बैलेंस भी प्राइवेट किया, यानी प्राइवेट यहाँ पब्लिक भी रख सकते हैं, इससे मुराद यह है कि जो ही मैंने कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया, तो मेरे पास कौन सी चीज एक्टिव होगी, कंस्ट्रक्टर प्रमोशन। उसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर प्रमोशन इसी नाम की एक और फील्ड भी बना दी क्लास के अंदर, जो कि मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही लेकिन बैकएंड पे है, और उसको मैं इस तरह से दिस के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसने मेरे कोड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो अगर अब मैं आके रिफ्रेश करूंगा, मेरा सारा काम वैसे ही हो रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर क्लास लेवल की फील्ड बैकएंड पे बनी है, तभी मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ ना। अकाउंट नंबर की मैंने तो नहीं बनाई, दिस के साथ हम सिर्फ क्लास लेवल के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू फ्रंट एंड से पास हो रही है अकाउंट नंबर को, वो हम उठा के अकाउंट नंबर के फील्ड में रख रहे हैं। और ये फील्ड किस तरह बनी है, कंस्ट्रक्टर प्रमोशन के जरिए बनी है। और कंस्ट्रक्टर प्रमोशन कैसे यूज करते हैं, जब हम किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किए हुए आर्गुमेंट्स के साथ एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन कर देते हैं, तो फिर हमें अलग से फील्ड्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएचपी हमारे लिए बैकएंड पर खुद से फील्ड्स बना देता है, जिसको हम दिस के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर प्रमोशन की भी ये चीज क्लियर होगी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो हैं कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर प्रमोशन की समझ आई होगी। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा और जितना डिटेल्ड हो सकेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।